भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जीवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। यानी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपनी वचन शक्ति से, अपने शब्द से एक जिंदा गाय को मार दिया। तलवार से नहीं मारा, अपने वचन से मारा, अपनी शब्द शक्ति से मारा। और उसके बाद जब वो गाय को जिंदा करने लगे तो गाय जिंदा नहीं हो पाई, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, शब्द शक्ति नहीं रही। अब हजारों आदमी देखने वाले, पैगंबर की बेइज्जती हो रही है, पैगंबर के अनुयायी खड़े हैं, गाय जिंदा हो नहीं रही, सारे जंतर मंत्र बोल ली हजरत मोहम्मद ने। अब देखा ये तो बात बिगड़ जाएगी। उस समय हजरत मोहम्मद जी ने जो जिंदा बाबा के रूप में उनको काबा में वो कबीर परमात्मा मिला था, उनको याद किया गुफा में जाके रो रो के, अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर। और मुसलमान भाई कहते हैं ना अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह कबीरू, अल्लाह कबीर अकबीर। उसको जाके याद किया, क्योंकि जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा ने हजरत मोहम्मद को यह मंत्र दिया था, यह कलमा दिया था कि तू इसका जाप किया कर, अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर। तब उसने वहां जाकर उस अल्लाह कबीर को याद किया। तब वो कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी के सामने प्रकट हुआ, उसी जिंदा बाबा के रूप में, केवल उन्हीं को दिखाई दे रहा था। और कहा कि ए हजरत मोहम्मद, मैं इस गाय को जिंदा कर रहा हूं अपनी वचन से, अपनी शक्ति से, और दुनिया को लगेगा कि तू जिंदा कर रहा है, क्योंकि केवल हजरत मोहम्मद जी को ही दिखाई दे रहे थे परमात्मा। वो समर्थ है, चाहेगा उसको दिखाई देगा। तो परमेश्वर ने फिर उस मरी हुई गाय को अपने वचन से जिंदा किया, और लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दिया, हमारे नबी ने जिंदा कर दिया, और उनकी फिर से महिमा बन गई। क्योंकि परमात्मा चाहता कि लोग भक्ति पे लगे रहें, और ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह चाहता है कि लोग भक्ति से बिल्कुल पीछे हट जाएं। ये चाहता ही नहीं भक्ति, शैतान को तो अंधेरा पसंद है, अंधेरा। वो चाहता कि ये उल्टी सीधी साधना करते रहें, मांस मिट्टी खाते रहें, और मेरे मुंह में जन्मते रहें, मरते रहें, आते रहें। और वो अल्लाह, वो कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर चाहता है कि ये आत्माएं किसी भी तरह से भक्ति पे लगी रहें। और इस वर्तमान समय तक, जो वर्तमान में समय चल रहा है ना, ये भक्ति का युग है, ये भक्ति युग है। ये इस समय वो अल्लाह धरती पर संत रामपाल जी के रूप में बिल्कुल प्रत्यक्ष आया हुआ है। इस समय तक परमात्मा ने हम आत्माओं को धर्म से जोड़ के रखना था, हमारे को मनुष्य जन्म देने थे परमात्मा ने, और इस समय वो शत भक्ति देकर आज हमें पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बना देगा, पूर्ण मोक्ष का अधिकारी। अन्यथा शैतान तो धरती से भक्ति का नामो निशान समाप्त करना चाहता है, नामो निशान। तो जैसे वो गाय जिंदा हुई, लोगों को लगा कि हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दी, हजरत मोहम्मद जी ने जिंदा कर दी, उनकी महिमा बन गई। अब हजरत मोहम्मद जी के शरीर छोड़कर जाने के 400-500 साल बाद में जो मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार थे, जगह जगह जो इनकी जो संस्थाएं बन गई थी, इन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम उस दिन को मनाना शुरू कर दें यादगार के रूप में, जिस दिन हमारे नबी ने मरी हुई गाय को जिंदा किया था। तो सबने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि बहुत अच्छी बात है ये तो सभी लोगों ने क्या किया, जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को अपने वचन से मारा था और परमात्मा ने जिंदा किया था, उस दिन हजारों जगहों पर गाय काटने की शुरुआत कर दी कि इस बहाने हमारे को वो दिन याद रहेगा। तो हजारों जगह जहां जहां भी ये मुसलमान थे, इनकी जो संस्थाएं थी, वहां इन्होंने गाय काटनी शुरू कर दी। लेकिन ये गाय को खाया नहीं करते थे, मांस उस समय भी कोई नहीं खाता था, मुसलमान बड़ी नफरत करते थे। गाय को केवल काटना शुरू कर दिया उस दिन की याद बनाए रखने के लिए, और गाय को काट के फिर उसको जंगल में डाल के आ जाते थे। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। आगे चलकर एक समय भयंकर अकाल पड़ गया, अकाल, खाने को दाना भी नहीं मिल रहा लोगों को, और उसी समय उनका वो गाय काटने वाला दिन आ गया। अब हजारों जगह उन्होंने गाय काटी और जंगल में जाके फेंक के आ गए। अब जो लोग भूखे मर रहे थे मुसलमान, उन लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग उस गाय का मांस उठाकर ले आए और उन्होंने पकाकर खाना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने, मुसलमानों ने देखा तो कहा ये तो बड़े निकम्मे आदमी हैं,
इन्होंने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, इन्होंने मांस खा लिया। यह सूचना उन्होंने अपने धर्म के ठेकेदारों को दी। अब इस प्रकार की सूचना जगह जगह से आने लग गई कि साहब वहां भी मांस खा लिया, वहां भी मांस खा लिया, वहां भी मांस खा लिया। अब कोई 2 4 5 होते तो उनको कोई सजा भी देते। सबको पकड़ पकड़ के लेके आ गए वो गांव वाले कि साहब देखो इसने मांस खाया, उस गाय का इसने मांस खाया। अब धर्म के ठेकेदारों ने देखा ये तो हजारों आदमी हैं, 1 2 को सजा दे दें, हजारों को कैसे दें, तो बात बिगड़ेगी। तो बाद में उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कहा कि भाई ऐसा है, हमने जब गाय काटी थी ना, हमने कलमा पढ़ा था और कलमा पढ़ने के बाद में वो प्रसाद बन गया था, प्रसाद मांस नहीं रहा और उसको खाने से कोई पाप नहीं लगा। इस प्रकार फिर आगे चलकर ये बिजली पूरे मुसलमान समाज में गिर गई, पूरे मुसलमान समाज में। फिर तो ये परंपरा बन गई, रिवाज बन गया, कोई भी जानवर काटो कलमा पढ़ के और कह दिया कि अब तो ये प्रसाद बन गया। अरे नालायकों, अपने बच्चों को काटो ना देखे। अगर ये कलमा पढ़ने से अगर मांस अगर प्रसाद बन रहा है और उसकी रूह जन्नत में जा रही है, ये मुल्ला मौलवी जब ये काटते हैं ये कलमा पढ़ के किसी भी जानवर को, तो कहते हैं हे अल्लाह, इसकी रूह को, इसकी आत्मा को जन्नत में जगह देना। जैसे अल्लाह इनके बाप का नौकर है कोई, जो जैसा ये कहेंगे अल्लाह वैसा ही करेगा। ये मनमुखी सोच है, मनमुखी धारणा। अगर इसी प्रकार कलमा पढ़ के अल्लाह से पुकार करके अगर किसी की गर्दन काटने से जन्नत मिलती है, तो पूरा मुसलमान समाज मस्जिदों में धक्के क्यों खा रहा है? जन्नत के लिए। काबा में क्यों जाता है, हज करने क्यों जाता है? जन्नत के लिए। अगर ऐसे ही जन्नत मिलती है तो अपने परिवार वालों की गर्दन काट कलमा पढ़ के और उनके शरीर को तो खा ले प्रसाद समझ के कि ये तो प्रसाद बन गया, उसको तो प्रसाद समझ के खा ले और आत्मा उसकी जन्नत में चली गई। अरे जन्नत के लिए तो भक्ति कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका और क्या? जब तुम जानवरों को जन्नत में भेज रहे हो और उसके शरीर को प्रसाद बना के खा रहे हो, तो अपने बच्चों को काट काट के खाओ ना। तुम काटोगे, कलमा पढ़ोगे, आत्मा तो उसकी जन्नत में चली गई और बाकी बच गया उसका शरीर, उसको पका पका के खाओ अपने घर पे। तो ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। ये नहीं चलेगी उस अल्लाह के दरबार में। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान इस कादिर अल्लाह के मुख कमल से कि किस प्रकार से मुसलमान धर्म में ये मांस खाने की शुरुआत हुई, शैतान की प्रेरणा से, सुनिएगा। परमात्मा ने कहा क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वतन तय पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे पढ़ लिए उसने, तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूं। परमात्मा ने थपकी रमाई, वो जीवित, गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों, 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गाय मार कर जीवित की थी उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ा यह बात तो ठीक है। तो वो गाय को उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको।
कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूखमरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लागे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटन लागे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की? ये दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गलत परंपरा ये मुसलमान समाज में शैतान की प्रेरणा से चली हुई है। उस कादिर अल्लाह का कोई मांस खाने का आदेश नहीं है। तो कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जीवाई हंसा, राख्या मांस नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्धि से मारकर सबके सामने जीवित कर दिया था। यानी करने वाले तो अल्लाह थे, लेकिन महिमा उन्हीं को दी गई है। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। ऐ मुसलमानों, ऐ मुल्ला मौलवियों, अगर तुम गाय को जीवित करने के अधिकारी नहीं हो तो तुम मारने के भी अधिकारी नहीं हो। तुम कहते हो कि हमारे नबी ने गाय को मार दिया था, तो तुम्हारे नबी ने तो गाय को जीवित भी कर दिया था। तुम करके दिखाओ ना। अगर तुम जीवित करने के अधिकारी नहीं हो तो फिर तुम किसी को मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप खुद भी पाप के भागी बनते हो तथा अपने अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजक यानी नरक के पात्र बन रहे हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।